अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ। आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मंडे 19 अप्रैल है। ठीक है, आज का होम टास्क हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 एलिफेंट रिवेंज। ठीक है, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी में होता क्या है कि एक एलिफेंट होता है, ठीक है, शी एलिफेंट, एक फीमेल एलिफेंट, इसका नाम होता है शी डॉग। ठीक है, उस ज़माने में क्या होता था कि एक मास्टर होता था। इनके मास्टर का नाम था मकेज। उसके डिफरेंट वर्कर्स थे। हर वर्कर के पास अपना एक एलिफेंट था। ठीक है, जो मास्टर होता था वो अपने हर वर्कर को काम देता था, लॉग्स उठाना, लकड़ियाँ उठाना, और हर वर्कर अपने एलिफेंट की मदद से ये काम पूरा करता था। एक दफ़ा उस मास्टर ने, मके ने, अपने एक वर्कर को बहुत मुश्किल काम दिया और उस काम में वो मर गया। ठीक है, तो ये जो हाथी था अपने जो इसका मालिक था उसके मरने पर बहुत रेस्टलेस हो गया। ठीक है, बहुत परेशान हो गया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी इस तरह से वर्कर्स थे वो अपने एलिफेंट्स को लेकर वहाँ से चले गए, क्योंकि वो इस हाथी से अब डरने लग पड़े थे। ठीक है, तो फिर इस हाथी ने क्या किया कि अपने मालिक का बदला लेने के लिए उसने मके को मार दिया। ठीक है, एक रात ये एलिफेंट जो था उसको किसी ने खोल दिया और उसने मके के घर में जाके उसको मारा और उसका घर जो है वो सारा तबाह कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसने अपने मालिक का जो है वो बदला लिया। इसीलिए इस लेसन का नाम है रिवेंज। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैड द एलिफेंट हैंडलर्स डन आफ्टर द यंग मैन हैड बीन बरीड। ठीक है, जब उस एलिफेंट का जो मालिक था, जब वो मर गया था, उसको बरी कर दिया गया, दफना दिया गया, उसके बाद बाकी सब एलिफेंट हैंडलर्स ने क्या किया, तो वो बाकी जितने भी एलिफेंट हैंडलर्स थे वो वहाँ से फरार हो गए। फ्लड मीन्स भाग गए फ्रॉम द कैंप विद देयर एलिफेंट्स आफ्टर द यंग मैन डाइड, क्योंकि उनको पता था कि अब उस यंग मैन का जो एलिफेंट है, शी डॉग है, वो अब उनको यहाँ पे रहने नहीं देगा। वो बहुत रेस्टलेस हो गया, वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैड शी डॉग द डेड मैन्स एलिफेंट बीन बिहेविंग। उस डेड मैन का जो एलिफेंट था, ठीक है, वो अब किस तरह से बिहेव कर रहा था। वो एलिफेंट बहुत ही रेस्टलेस थी। बेसिकली इट वाज ए शी एलिफेंट। ठीक है, वो रेस्टलेस थी, वो बहुत नर्वस थी एलिफेंट। ठीक है, वो अपने जो ईयर्स थे उनको फ्लैप कर रही थी, उनको हिला रही थी, और अपनी जो उनकी सूंड होती है, ठीक है, उसमें से एयर को निकाल रही थी या फिर उसको ऊपर आसमान की तरफ लेकर जा रही थी। अब वहाँ पे एक और वर्कर था जिसका नाम था सी ओ। ठीक है, वट हैड सी ओक डन टू इंश्योर दैट शी डॉग डिड नॉट ब्रेक फ्री। उस सी ओक ने क्या किया कि जो शी डॉग थी, जो एलिफेंट थी, उसको एक ट्रीज़ के साथ जो है वो बांध दिया। ठीक है, उसको बहुत मजबूती से बांधा ताकि वो जो एलिफेंट है वो फरार ना हो सके और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, सी ओक टेथर्ड मीन बांधना द एलिफेंट विद टू इमेंस एंड मूवेबल ट्रीज। इमेंस बहुत बड़े बड़े, इमूवेबल मीन्स के जो हिल भी नहीं सकते थे, बड़े बड़े ट्रीज के साथ उस एलिफेंट को उसने बांध दिया। एंड देन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इट विथ फेटर्स, फेटर्स बोलते हैं आर्म चेन्स को, ठीक है, और हथकड़ियों को, तो आर्म वाली चेन्स से बांधने की बजाय ही शेकल्ड हर मीन बांधना। ठीक है, विद टोविंग चेन्स बड़ी बड़ी चेन से उसने उसको बांधा। दैट आर यूज टू हार्नेस द ट्रीज, हार्नेस द लॉग्स होते हैं बड़े बड़े ट्रीज के जो वुडन मतलब वुड उनसे निकलती है, उसको लॉग्स बोला जाता है। ठीक है, तो उन लॉग्स को बांधने के लिए जिन बड़ी चेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन चेन्स के साथ उसने उस एलिफेंट को बांधा था ताकि वो एलिफेंट जो है वो भाग ना सके। नेक्स्ट है कि जो स्टॉर्म था, तूफान था, आ रहा था। ठीक है, इसके क्या साइंस थे, तो स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग, वो आने वाला था, ये हम पता चला था क्योंकि जो स्काई था वो स्टारलेस था, कोई भी सितारा नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा खामोशी थी हर जगह पे। नेक्स्ट इज साइंस लेसन नंबर 4 आपने करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है लिक्विड्स और गैसेस कैसे हीट को कैरी करती हैं। लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो हीट को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि हीटर जो होता है वो किस तरह से रूम को गर्म करता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हीटर इस कोने में लगा हुआ है, तो ये हीटर क्या करेगा, हीटर के ऊपर जितनी भी एयर है वो वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, हल्की मीन्स लेस डेंस होती है, ठीक है। वो जो हल्की हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, ठीक है, वो डेंस होती है, वो नीचे जाती है। इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आती है एंड वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोला जाता है कि वार्म पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं और कोल्ड पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। इस तरह से इस मूवमेंट की वजह से जो पूरा रूम है वो गर्म हो जाता है या वार्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर कोई ऐसा रूम है जिसकी सीलिंग ऊंची है, ठीक है, जिसकी छत ऊंची है, उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, ऐसा क्यों? बिकॉज जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं उनको मूव करने में टाइम लगेगा, ठीक है, और कोल्ड मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करने में टाइम लगेगा, इसलिए वो रूम ज़्यादा टाइम लेगा गर्म होने के लिए। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक कन्वेक्शन के नॉट हैपन इन सॉलिड्स? अब ये जो कन्वेक्शन हो रही है, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे, ये एयर में होती है एंड लिक्विड्स में होती है, ठीक है। जब हम पानी को गर्म करते हैं केटल में या किसी भी चीज़ में, उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस में हो सकता है, सॉलिड्स में नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से फ्री मूव नहीं करते। उसके बाद सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द कंट्रीज दैट हैव टेम्परेट ग्रास लैंड्स? हाउ डज दिस क्लाइमेट अफेक्ट देयर प्रोडक्ट्स? टेम्परेट ग्रास लैंड मीन्स कि ऐसी ग्रास लैंड जहाँ पे दरमियाना मौसम होता है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होता है? ऐसी कंट्रीज़ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं फॉर रियरिंग द एनिमल्स, स्पेशली द लाइफ स्टॉक, ठीक है। लाइफ स्टॉक मीन्स ऐसे मवेशी जिनको पाला जाता है फर के लिए, मीट के लिए, एग्स के लिए, ठीक है। तो ये उनके लिए अच्छा क्लाइमेट होता है, ठीक है। ये सूटेबल क्लाइमेट होता है इरिगेशन के लिए, फसलों के लिए, और बहुत सारे प्लांट्स और फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंपेयर करना है पाकिस्तान और इंडोनेशिया की। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो वाइड वैरायटी में आता है, ठीक है, कि कुछ बहुत कोल्ड इलाके हैं, कुछ बहुत गर्म इलाके हैं, ठीक है। स्क्रब मीन श्रब लैंड्स, जहाँ पे श्रब्स पाई जाती हैं, कुछ सेमी डेजर्ट्स हैं, मूनसून वेजिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये सारे इलाके पाए जाते हैं। जबकि इंडोनेशिया मोस्टली मूनसून क्लाइमेट होता है, वहाँ पे बारिशें होती हैं, बारिशों की वजह से वहाँ पे डेंस वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, ऐसे ट्रीज़ जो कि पेरेनियल मीन्स जो बहुत साल तक अलाइव रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है कि हाई लेवल लैंग्वेज के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश की तरह की ही होती है और इसको अंडरस्टैंड करना और लिखना इजी होगा, ठीक है। जो प्रोग्राम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उनको लिखना, करेक्ट करना और टेस्ट करना बहुत इजी होता है। प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मीन रन किए जा सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स से। मैथमेटिक्स, आपने एक्सरसाइज 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं थ्रू दिस लिंक। उर्दू का जो कॉलम्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 वो आपने करना है, ठीक है। कॉलम अलिफ में जो वर्ड्स हैं उनके सही जवाब कॉलम डी में दिए गए हैं। सहरा, रेगिस्तान, गुलशन, बाग, फूल, गुल, चांद, महताब, सूरज, आफताब, सितारे, नजूम, फलक, आसमान, हरास, डर। नेक्स्ट इस्लामियात, रसूलों पर ईमान, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने लिखना और याद करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।